उस दुख की घड़ी में कहीं भटकना मत ही। आज एक बेटी दिल्ली से आई हुई थी सुबह, वो कह रही थी गुरुदेव सब जगह से ऐसा कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई तंत्र नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं गई नहीं, पर सब जगह केवल एक ही चीज़ देखी है कि लोगों ने केवल लूटा है धन से और समय बर्बाद किया। आखिरी बार आ रही हूँ, इसके बाद शायद मेरा विश्वास परमात्मा में रहे ना रहे। हमने उस बेटी को इतना ही कहा है कि यहाँ भी आए हो तो ये विचार कर कर जाना कि भूमि पर नमन कर कर प्रणाम कर कर उसको एकांत में बोल कर विश्राम एक जगह लेकर कहीं उसको कह कर जाना। हमसे कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो वहाँ बैठकर केवल आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते, केवल आपसे निगाह मिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपका हमने स्मरण कर लिया, आपने बोल लिया साथ में, बस उतना बहुत है। क्योंकि महाकाल बाबा की कथा से एक चीज़ सीखे हैं, क्लास में कितने पीरियड अटेंड कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जिसमें हाजिरी भराती है उस समय पर होना जरूरी है। भैरव सिंह यस सर, कमलाबाई यस सर, तो वो बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यही बाबा की हाजिरी है, ये समझो आप, यही बाबा का नाम। गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण करो। गुरु मार्ग बताएगा, गुरु होता ही थोड़ा मार्ग। एक चेले ने गुरुजी से कहा गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग, हमारे पास में धन नहीं है गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, कब जाना है? गुरुजी बस मैं कल निकल जाऊंगा। वो जाने लगा, गुरुजी को प्रणाम करने आया तो गुरुजी ने कहा दूसरे चेले से ला, अंदर अनार रखे ना, एक झोला में भर के ला दे इसको। उसको एक झोला में अनार दे दिए, ये ले जा तेरी बहन की शादी में। अब उसने मन में सोचा 6 दिन तो जाने में लग जाएंगे, अनार जाते जाते सड़ जाएंगे। अब गुरुजी को तो सोचना चाहिए, इतना धन है गुरुजी के पास में, कोई कमी है? इतना बड़ा मठ मंदिर लेकर बैठे हैं गुरुदेव, थोड़ा बहुत धन अगर दे देते तो मेरी बहन की शादी में लग जाता। पर गुरु तो गुरु है, महाकंजूसड़ा धरा। चला मन में विचार करता करता भीतर से रोता रोता जा रहा। कितना है गुरुजी के पास में, कोई कमी है? 2-4 हजार दे देते, 5 हजार 10 हजार दे देते, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाती। यही कह देते ले बेटा तेरे ही कपड़े खरीद लेना। कोई एकाध रकम दे देते बहन की शादी के लिए, पर नहीं। अरे रकम तो रकम, भोजन ही बंधवा के दे देते, थोड़ा सीधा सामान ले जा, ले चावल आटा दाल ले जा, हम आप शादी में काम ले। अब अनार का क्या करूंगा, माथा फोड़ू? अनार लेकर चला, चलते 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 वन में पहुंचा, जंगल में विश्राम कर रहा था। वहां का नगर का राजा बीमार पड़ गया। राजा को एक दवाई देना थी जिसमें अनार का रस डालना था। अनार पूरे राजभवन में नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उसके दूत पहुंच गए उस व्यक्ति के पास, उसके झोले में अनार भरे हुए थे। उससे कहीं अनार दे दो, राजा बीमार पड़ा हुआ है, उसको अनार के रस में दवाई देना है। वो कहता है ये तो मेरे अनार है, पर राजा बीमार पड़ा है, ले जाओ इसको। अनार दे दिए गए, वो ले गए। ले जाने के बाद राजा को जब दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? महाराज एक वो लड़का जा रहा था, उससे मांग कर लाए हैं। कहाँ है वो बाहर बैठा हुआ है, लाओ उसको अंदर, जरा अंदर लेकर आए। अनार किसने दिए? मेरे गुरुजी ने दिए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे गांव लेकर जा रहा हूँ। काहे के लिए जा रहे हो गांव? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा हमें ऐसा रोग हो गया था जिससे हम बच नहीं सकते थे, पर आपके अनार ने हमें बचा लिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी
जैसे एक राजा की लड़की की होती है वैसी ही होगी। आप चिंता मत करो, इस बालक के घर जाइए और इसकी बहन की शादी का जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। और उस बच्चे की बहन की शादी जो हुई, सारे गांव के लोग कहने लगे साहब क्या शादी करी है। अब सारे दुनिया के लोग राजा को धन्यवाद दे रहे थे, वो बालक आंख से आंसू बहाकर गुरु को धन्यवाद दे रहा था कि तुम्हारा आशीर्वाद था इसलिए हो गई। अनार काम नहीं, अगर ये अनार केवल दिखाने के लिए गुरु ने दिया था कि अनार ले जा, पर गुरु तो बोलता ही ऐसा है। अब अनार की कितनी कीमत होगी। गुरु के संबोधन, गुरु के शब्द होते ही ऐसे हैं कि वो कुछ ऐसा कह देता है, कुछ ऐसा दे देता है, कुछ ऐसी कृपा कर देता है कि जा बस हो गया उसमें। अब लोग कहें बताओ दरवाजे पे दिया लगाने से कौन सा फायदा है। पशुपति व्रत में 5 दिए मंदिर में लगा, वहां तक तो ठीक है, पर छठा दिया दरवाजे पे लगा, ये कौन सी बात। और अपना ही प्रसाद अपने छोरा छोरी को नहीं दे, और छोरा छोरी हमारा मुंह देखे और हम अकेले खाएं। इतनी चतुर माता साथ में एक कटोरी अलग से प्रसाद और ले गई कि लाऊंगी तो छोरा छोरी को दे दूंगी, 3 हिस्से में से होगा ही नहीं। अब वो 4 बार आई कि गुरुजी मैंने कई बार पशुपति व्रत करे पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो हमने कहा व्रत कैसे करे, पूरा ईमानदारी से बता दे एक बार। कहे गुरुजी 3 हिस्से करे प्रसाद के, हाओ दिए लगाए 5, हाओ छठा दिया दरवाजे पर लगाया, ठीक है, बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, सब कराए। हमने कहा और कुछ करा, कुछ भी नहीं करा। और तो पक्का, बिल्कुल पक्का। हमने कहा अब की बार अगर व्रत करे तो शाम को जो पूजन करने जाए ना, तो पूजन कर कर जब वापिस आए तो तेरी थाली का फोटो भेज देना, बस तेरी थाली का फोटो भेज दे। लड़की का फोटो देख के समझ में आ जाए कि छोरी कैसी है, थाली देखकर समझ में आ जाए कि पूजन कैसी हुई है, अभी मालूम पड़ जाए। तो उसने थाली का फोटो भेजा, तो एक प्रसाद का हिस्सा अलग रखा था और एक प्रसाद उसकी कटोरी में रखा था, स्टील की प्लेट में, और एक अलग रखा था दोने में। हमने फोन कर कर पूछा ये बताइए दोने में कौन सा प्रसाद रखा है, तो वो 3 हिस्से करे वो, और ये कटोरी में तो के घर में छोरा छोरी रहे, उनके सामने अकेली खाऊं तो अच्छा लगे, तो उनके लिए लिए बस। हमने कहा ठेले पर जाकर छोरा छोरी चाउमीन खाएं तेरे लिए लाए। अरे बोल तो जरा। तो एक जगह सोमवार के अगर नी भी दिया तो कोई दिक्कत, इतना सा प्रसाद में ठीक है। उसने कहा गुरुजी गड़बड़ है क्या, पूरी गड़बड़, इसीलिए भगवान नहीं सुना होगा। हमने कहा हो सकता है, अब की बार बिना उसके कर दे। चालू है उसके सोमवार, अब 4था 5वां में मालूम पड़ेगा वो तो है। यहाँ तो बाबा ने कृपा कर दी, सोमवार का भी इंतजार नहीं करा। एक माता ने लिख के भेजा करवा चौथ वाला उपाय करा था गुरुजी। बड़े आप लोग प्रश्न, बड़े पत्र बड़े सुंदर, किसने लिखा है करवा चौथ का उपाय करा था और बेटे का जॉब लग गया। कहाँ है माँ, अब पत्र ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, खड़ी हो जाओ जहाँ भी हो। आप ही हो, हाँ जरा दो, जरा माइक दो जरा। पत्र ढूंढूं पहले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता जी कहाँ से आए आप? मैं भीकन गांव से आई, जिला भीकन गांव से आए जी। वो आपने शरद पूर्णिमा के दिन 7 चावल बोले थे कि इत्र में डुबो के और चंद्रमा के सामने प्रार्थना करना है। हाँ, चंद्र भोलेश्वर नाम का लेके। उसी दिन मैंने चंद्र भोलेश्वर महादेव का हाँ, हाँ, तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू कर ले, तो बोले मम्मी मैं नहीं करता। मैंने कहा बेटा ये आखिरी बार है, कर ले तू। और देखे वो इंटरव्यू देने गया और करवा चौथ के दिन उसका ऑर्डर आ गया। हाँ। बस बाबा की कृपा। लग गई जॉब, वो कल जाएगा ज्वाइन करने। ठीक ठीक, बाबा की कृपा। बैठी विराजिए, बस यही शिव की कृपा। अच्छा तुमने भी उसमें दम दे दी कि आखिरी बार कर ले रे छोरा।
एक बात तो है, पक्के हो तुम लोग भी शिव के भगत, बैठ जाओ, पीछा नहीं छोड़ोगे तुम शंकर का, ये पक्का। शिव है ही ऐसा। बोल चंद्रमौली भगवान की। भगवान शिव, आपका विश्वास, बस आप भाव रखकर, विश्वास रखकर शिव की आराधना में डूबे हो तो भगवान देने में कमी ना रखे। एक गौ, दूसरा गुरु। गौ की शरणागति, गुरु की शरणागति, ये दोनों करनी चाहिए। गौ और गुरु की शरणागति अगर आपने ग्रहण करी है तो शरणागति का मतलब फिर समझ लेना, शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गौशाला में रहो, शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गुरु के आश्रम में रहो। शरणागति का मतलब है कि आप गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर गौ माता के उस चरणारविंद की रज का भाव आपके जीवन में रहे और भगवान आपके मार्ग को सुलभ करता रहे, सुलभ करे। कार्तिक महात्म की कथा में एक सुंदर चरित्र आता है। एक गजेंद्र असुर हुआ। ये असुर, ये राक्षस बड़ा विचित्र था। कभी मनुष्य का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था। कार्तिक महात्म कहता है कभी मानव का रूप ले रहा है, कभी हाथी का रूप ले रहा है, गज का रूप ले रहा है। और हाथी और गज का रूप लेकर, हाथी का रूप लेकर, गज का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये छलता है लोगों को। पहले एक बात कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या क्या? एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य, मानव, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे। 2 मुखी मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 10 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 18 मुखी मिल जाएगा, 21 मुखी मिल जाएगा, 23 मुखी मिल जाएगा, पर एक मुखी मिलना मुश्किल है। और जीवन में अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और एक मुखी व्यक्ति मिल जाए तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो जाए। अब हाथी भी 2 मुखी है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। गजेंद्र असुर है वो। एक बार उसने विचार करा, अब की बार मैं हाथी का रूप लेकर, हाथी का रूप धारण कर कर मैं शंकर की आराधना करूंगा। अब कल कथा में कहा था कि जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, पहले डाकू जाते थे तो देवी की आराधना कर कर जाते थे। कल की कथा में कहा था ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने जीव रहते हैं ये होते असुर हैं, पर इनके भीतर भी कहीं ना कहीं ये भगवान की भक्ति को पाने का एक प्रयास करते हैं जिससे हमें बल प्राप्त हो। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे जो भगवान की सेवा, अर्चना, पूजन, ये जितनी भी है ये हमको बल प्रदान करती है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या होता है पूजन पाठ करने से, क्या होता है? बल प्राप्त होता है। क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा दुख को सहन करने का। किसको सहन करने का? दुख को सहन करने। मानव का शरीर है, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको दुख ना मिले,
मेरे परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मेरे राम जी भी आए हैं तो दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में आना पड़ा तो उनको दुख सहना पड़ा है। गौतम बुद्ध का भी अगर रूप धर कर आ गए तो उनको भी दुख सहना पड़ा है। नरसिंह अवतार धारण कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। वामन अवतार धर कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। मृत्यु लोक में अगर आए हैं, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये हमको बल प्रदान करती है कि अभी हम इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। अगर हमने इंटरव्यू दे दिया, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, बच्चा हताश हो गया, कमरे में जाकर बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, माता पिता दुखी कि बेटा ना तो खा रहा है ना पी रहा, बड़े दुखी हैं। अब इस बच्चे को कैसे समझाएं कि हो गया। पर माता पिता से निवेदन है, उस बच्चे को हारने मत दो, उससे कहो काहे को चिंता करता है, एग्जाम देना है ना, कंपटीशन एग्जाम में बैठा है ना, अभी हिम्मत मत हारना। जरा सा भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ अभी, और अगर हमारे भारत के खिलाड़ी हर बार जीतते रहे, एक बार अगर हारे हैं तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद समझना कि भगवान ने ये कृपा कर कर हराया है कि तुम्हारे नजदीक में रहने वाले दोगले कितने पनप रहे हैं, उनको दिखाना था। हार में भी विजय, उनका विल पावर कमजोर नहीं करना है हमको। अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में अगर तुम पैदा हुए हो, इस भारत जननी है तुम्हारी, तो जरा सा वो मैच हारने पर तुम सोचो कि ये भारत का मैच हार गया। अरे भाई, ये भगवान ने प्रेरणा दी है, भगवान कुछ सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे बिठा देता है, उसके बाद होता है कभी कभी दूध में उफान, एक बार गैस डाउन करो तब नीचे जो आ जाता है, एक बार का फिर गैस तेज करा तो ऊपर से ही उछल जाता है। कोई साधारण है क्या? भारत के खिलाड़ी एक बार ऐसा उछलेंगे कि देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। क्या समझते हो? बस आप तो खेल में तुमने समझ लिया, सहजता नहीं है। महाराज जुए में पांडव और कौरव में जम के बोलिए, हारे कौन थे? जम के बोल दो जरा। जुए में, चौसर खेलने में, कौरव और पांडवों के उस चौसर में, उस जुए में हारे कौन थे? पांडव। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया आपको मालूम है हम चौसर में हार गए, हम जुए में हार गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, पहला गेम था, हराना जरूरी था, आखिरी का तो अपन ही जीतेंगे। ये तो झांकी, अभी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काहे को चिंता करता? अगर अभी तुम जीत जाते तो बाद में हार जाते, अभी हार गए तो बाद में जीत निश्चित है। चिंता ना करिएगा। उपासना, बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं
इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना हारिएगा। हारिया ना हिम्मत, बिसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का है। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फ़ोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गादी है, तो उस सीट पर वो बैठेगा। गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहाँ तक तो पहुँच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा, आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बंद, गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी, तो गुरु जी ने कहा, वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में ला लगे। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी, जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेने, डाली पकड़ लेने, नीचे उतर जा, आराम से देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले, भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा है और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया, तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है।
पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया? हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की? कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम? इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिएगा। हाथी, गजेंद्र, असुर सूंड में पानी भरता है, शिव जी पे छोड़ता है, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। हमारी अहमता ना रहे, हमारी फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। विश्वनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? कई लोग कहते हैं शंकर जी पे पानी चढ़ाने से होता क्या है? तो असुर पर अगर वो प्रसन्न हो सकता है तो आप तो, और हम तो सांसारिक मानव है, मनुष्य है, प्रसन्न हो गया। मांग तुझे क्या चाहिए? बस कृपा कर दीजिए। क्या? इतनी सी कृपा कर दो कि मैं जब आपको बुलाऊं मेरा शंकर मेरे सामने आ जाए, मेरा शिव मेरे सामने। क्यों ना देगा? अगर आपका विश्वास है, भाव सिद्ध है, तो ऐसी कई सीट मिल जाएंगी जहां आपको बैठना है। अगर आपका विश्वास शंकर से, वो बच्चा जब उस सीट पर बैठा तो प्रसन्नता हमको भी हुई कि वहां पहुंच गया। विश्वास रखकर पहुंचा है तो क्यों ना मिलेगा? भरोसा रखकर गए तो क्यों ना मिलेगा? बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। हाथी ने मांग लिया, जब जब बुलाऊं तब शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु, बुला लेना, आ जाऊंगा। अब ये हाथी गजेंद्र जो असुर है, राक्षस है, गजेंद्रासुर, ये उपद्रव मचाने लगा, कहीं किसी को मारे, किसी को फेंके, और जब इसको याद आए तो शंकर जी को याद करके बुला ले। शंकर जी सामने आ जा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु, भोलेनाथ जी बोले हाँ बोलो, क्या चाहिए बोलो। बस बहुत तेज भूख लग रही है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। शंकर जी बोले ये काम और रह गया था। शंकर जी के अब भी ला कर देता हूँ। पार्वती जी के पास पहुंचे, जगत जननी सुनो, भोजन कुछ बनाया है? पार्वती जी हाँ बोली। प्रभु जी ये लीजिए। शंकर जी लेकर चले गए और ले जाकर उन्होंने तुरंत गजेंद्रासुर को दे दिया। गजेंद्रासुर को जैसे ही दिया, गजेंद्रासुर ने भोजन किया। पार्वती जी के पास में शिव जी वापिस आए, लाओ पार्वती भोजन। तो भोलेनाथ जी अभी तो लेकर गए थे आप। शंकर जी बोले तो असुर ने मांगा था तो उसको दिया है। पार्वती जी बोली आपको 50 बार पहले भी कहा है अपना टिफिन खुद खाया करो, कहां दूसरे को देकर आ जाते हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर बड़े प्रसन्न। गजेंद्रासुर जब शिव को बुलाए, शंकर तब आ जाए। आज देवऋषि नारद देख रहे थे कि गजेंद्रासुर ने जैसे ही शंकर जी को बुलाया और भगवान आए,
तुरंत। और अभी शंकर जी आकर गए और गजेंद्रासुर ने फिर बुलाया और शिव फिर आ गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, बार बार मेरे भोलेनाथ जी को बुलाया जा रहा है और बार बार भोलेनाथ जी आ रहे हैं। नारद जी थकित रह गए। नारद जी पहुंच गए सीधे गजेंद्रासुर के पास में। हर हर महादेव। क्या बात है? मैंने देखा है आप बार बार शंकर जी को बुला रहे हो, शंकर जी आपके यहाँ आ रहे हैं, मेरी एक बात मानोगे? देवऋषि नारद बोलो क्या चाहते हो? देवऋषि नारद जी बोले बार बार शंकर जी को बुलाने में समय बर्बाद होता है, शिव जी जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, इससे अच्छा है तुम एक काम करो, अगर शंकर तुम्हारा कहना मानते हैं तो शंकर जी को अपने भीतर उतार लो, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। शिव जी को अपने अंदर, हाँ शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। हाँ अब ये बहुत बड़ी बात आई है महाराज यहां पर कथा में। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरी गया। अब अभी देखना तुम, शंकर जी जो उतरेगा, देवता को और कहीं जगह नहीं मिली जो तुम्हारे शरीर में उतरी गया। और तुमने ऐसा कौन कौन सा पुण्य का काम करा नहीं देवता तुम्हारे अंदर उतरी गया? बोलो तो सही। कौन सा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा तुमने किसी का अपशब्द नहीं किया? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, तो क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता को तुम्हारा ही शरीर क्यों मिला? ने तुरंत कह दिया देवता इसमें उतरी गया, इसका शरीर में देवता भर ही गया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर कारण क्या था देवता? एक आध बार देवता मिल ही जाए नहीं तो पूछ लूं, बोलो रे कमलाबाई में क्यों आया, बता जरा, ये बेरू सिंह में क्यों आया तू है, और ये रामकली में काहे घुसी गया, ये तो बता मेरे को कि ये आखिर कारण क्या था? ने देवता ही में भर ही गया। अभी भराएगा देखो। ये नवरात्र में ज्यादा भरा है। कहीं की कथा में नहीं मिला, बस यही कथा में मिला है कार्तिक की। अच्छे से सुन लेना कि देवता भराया और फिर निकला तो कैसे निकला, ये देखिएगा। पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसने? जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता क्या? सत्य बताना, क्योंकि देवता आते होंगे जब ही नहीं देता होगा, उसके बाद तो दिन रात एक आध बार तो मुंडा से असत्य तो बोलता ही होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ गलत कृत्य भी करता होगा। फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ गए, इसमें कैसे भरा गया? वो सोचने वाले गजेंद्रासुर कह रहा है, गजेंद्रासुर। देवऋषि नारद कह रहे हैं अगर तुम भगवान शंकर के इतने भगत तो बार बार शिव जी को बुलाते हो, तो एक काम करो ना कि शंकर जी को अपने भीतर जम के बोलो उतार लो। तो क्या शंकर जी को मेरे अंदर उतार लो? हाँ, तो क्या एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ पधारो। जैसे ही शंकर जी आए, मांग गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो गजेंद्रासुर ने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले फिर से बोलना, फिर से बोल। बस बार बार आप आते हो फिर चले जाते हो, मुझे बार बार बुलाना पड़ता है, मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले फिर सोच ले। सोच लिया, आप तो बैठ जाओ। पक्का? पक्का।
भगवान शिव देव ऋषि नारद को देखकर मुस्कुरा दिए। अब इस्माइल भी नहीं समझ में आ रही कि मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए। भाई पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 का नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। तो अब यहां तो मुस्कुराने का तो कुछ कारण समझ में आना चाहिए कि मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्यों। आखिर मुस्कुराहट आई क्यों। शंकर भगवान देव ऋषि नारद के सामने मुस्कुरा दिए तो देव ऋषि नारद धीरे से बोले, श्रीमन नारायण। भगवान शिव समझ गए नारद जी बड़ी कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, बार बार बुलाता था, घर देखूं कि के देखूं, राम जपूं कि इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था। पर नारद जी आज बड़ी कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा, बहुत ध्यान देना महाराज, जिसको बुरी लगे नहीं भले लग जाए, पर कथा कथा है कि देवता जब शरीर में आप कह नहीं कि उतरी जाए तो उतर तो जाए, मरना नहीं है, पर देवता जब निकले तो क्या करके निकले वो समझ लीजिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग प्रपंच छल छिद्र इन सब से दूर हो जाइए, सबसे दूर। धर्म का व्यापार मत बनाओ, धर्म का धंधा मत बनाओ। आज सबसे ज्यादा अगर हंसी भारत की भूमि पर उड़ रही है तो हमारे धर्म की उड़ रही है, धर्म की हंसी उड़ रही है। रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते ही देवता आ गया, शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रह गई। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आई है, वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। फिर नारियल लाओ, फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर लाओ, आग लगाया, कपूर भी जला दिया, अभी भी नहीं गई तो निब्बू लाओ। अब कहीं नहीं, एक काम करो, ओके कान का बाला नीचे पटक दो, अब भी देवी गायब। चल आगे, नहीं मारा तो ये पड़िया, अभी काय को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहे। मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तो राम जी के कभी नहीं आया, यहाँ तो किसी के नहीं आया, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। बस उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए, शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है। निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहां हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करा जाए? इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर
उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं, फूट फूट कर। शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते आप, जिंदगी भर याद रख लेना। यहां कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कण कण निकला। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, अगरबत्ती दे दो, 4 दाना दे दो, कह दो ये हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। फूट कर निकला। अंत देखना था गजेंद्रासुर का, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता? शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी और नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर उतर निकल गया शरीर से। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा, दोनों की आंखों से जल बह रहा है, जल बह रहा है। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज। कार्तिक महत्तम, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं इन दोनों परिवार को, विसावाड़िया और महाराज सारस्वत जी को, कि आप कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को जनमानस को श्रवण करा रहे। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन स्त्रोत का पाठ।
शिव उपासना। और जब शिव उपासना की भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल हो, तब एक आनंद की अनुभूति, वो कहे ना, भोले हे शंकर हे शिव, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बाबा मेरी तकदीर सवर दी। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। करुणा सागर करने वाले करुणा, हे दया के बिंदु, हे कृपा सागर, हे करुणा सागर शिव, बस केवल आपके चरणारविंद की रज ही अगर प्राप्त हो जाए, केवल चरणों का रस स्वादन ही मिल जाए, तो जीवन की सार्थकता बन जाती है। गजेंद्रासुर, जिसके नस मस जितनी नसें थीं उसमें से भगवान शिव का ही एक कण कण मात्र प्रविष्ट हो गया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। महाराज, कल कथा में अपन ने जो श्रवण करा था उस चरित्र का आनंद, बड़ा ही आवाज भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। बिंदुक चंचुला का जो स्मरण है, बिंदुक प्रेत योनि में रहकर भगवान शिव की कथा सुन रहा है, और चंचुला देवी इस पावन कथा का स्मरण करा रही है। पर जब दृढ़ी भक्ति होती है, भक्ति की जब दृढ़ता होती है, तब जाकर कहीं परमात्मा के पथ पर हम पहुंच पाते हैं। दृढ़ भक्ति के बल पर हमें परमात्मा मिल पाता है। बहुत दूर से नाम सुना और सुनने के बाद ये विचार किया कि हम चले जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा जरूरी है आप मत आओ। पहले भी आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, हमने उनसे एक बात कही है कि आप तो वहीं टीवी चैनल के सामने अपने मन में भाव प्रकट करो कि हमारा बाबा ये कृपा कर देना, कार्य हो जाए, बाबा करुणा कर दे, तब आओ। भक्ति दृढ़ी हो, विश्वास दृढ़ी हो, तब भगवान के दरवाजे पर। किसी पर प्रेशर देकर या किसी को बहुत डराकर हम फिर निवेदन, शिव महापुराण में कहीं ऐसा नहीं निकला कि ऐसा करोगे तो उससे ये हो जाएगा। पूरी पुराण सुनना, जितनी यूट्यूब पर कथा डली हो, कहीं पर आपको शिव पुराण में भय बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भय नहीं बताया,
शिव महापुराण में तो यहां तक कहा कि अगर आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, और हो सकता है कभी कभी गलती से कुछ कलश का स्पर्श भी शिवलिंग पर हो गया हो सकता है, गलती हो जाती है, मानव का शरीर है, ये तो मानव पुतला है, गलतियों का पुतला है। गलती किससे होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती हुई क्या? अरे बोलो तो सर, गलती हुई परमात्मा से। परमात्मा अगर गलती करता तो क्या बात थी? गलती हमेशा मानव से हुई है, और परमात्मा कभी गलती नहीं करता। परमात्मा तो हमारी गलतियों को माफ कर देता। शिव महापुराण में कहीं भय नहीं बताया, भय का कोई चरित्र नहीं आया कि आपने ऐसे पूजन करोगे तो उससे ये हो जाएगा, ऐसी पूजन करो तो उससे ये हो जाएगा। नहीं नहीं, भय नहीं। शिव महापुराण तो कहती है भाव रखो, भय हटा दो। चंचुला देवी वेदव्य है। अब उसने सुना कि वेदव्य शिव महापुराण की कथा में जजमान कैसे बने। मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता। मन में एक भय उत्पन्न हो जाता। पुरुष की पत्नी मर जाए तो भैया सवेरे सवेरे वो पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखें कि नहीं देखें, समझना जरा। आज लोगों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, शिव महापुराण उस भ्रम को मिटाना चाहता है। इसकी पत्नी मर गई तो सवेरे सवेरे इसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी निपट गई, मर गई। अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता, तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई तो बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है भाल में, मांग में सिंदूर नहीं है। पर नारी, उसका पति चले जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते, सुबह सुबह मुंह देख लिया, ओ ऐसा, कहां जा रही थी? पूजन करने जा रही थी, उसका मुंह दिख गया। कहां लिखा? जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु परमात्मा देते हैं। महाराज, किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये वो लिख कर भेजता है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। एक बेटी ने प्रश्न किया है, उसने लिखकर भेजा है, मेरा नाम मत बोलना, नहीं बोलूंगा। एक बेटी ने लिखकर भेजा है, मैं कथा में बैठी हूं, कोरोना महामारी में मेरा ससुर भी चले गया और मेरा पति भी चले गया, और हम दोनों घर में सास और बहू अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं। आज हमारे परिवार के लोग, हम निकल कर जाते हैं तो पूजन में कोई जाता है तो हमारा मुंह नहीं देखते। मेरा निवेदन, केवल उसका नाम नहीं लूंगा ना, उसको मैं खड़ा करूंगा। ऐसी एक बेटी नहीं, एक माता नहीं, ना जाने कितनी होंगी। अगर मुख देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रहे। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे, या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया, पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया, पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी, जैसे
पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पति का करा हुआ उस पत्नी के खाते में जाता है। अब सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो एकादशी का व्रत, करो प्रदोष का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है, करो भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाए। आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे हो, आधा उसके खाते में जाए। मिलेगा। जब दोनों साथ रहते हैं ना, बहुत ध्यान देना महाराज, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं ना, अच्छा दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर जब सारी पूजन पाठ करते हैं और वो टच करके बैठी रहती है, तब भले खाते में नहीं जाए, पर जब एक रह जाता है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से लिखा है जाना तो किसी को भी आगे पीछे है, वो तो उसके हाथ में, एक जब रह जाता है तब उसका हिस्से का भाग उधर पहुंच जाता है। शिव कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहो, किसी पर आक्षेप लगाना उत्तमता नहीं कि मुख नहीं देखा जाए, या कहां लिखा है, कौन कह रहा है, मुख ना देखिए। शिव भक्ति में जो लीन हो, यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, हर एक के भीतर शंकर समाया है, श्वास रूपी शिव सबके भीतर है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके भीतर नहीं। क्यों भ्रम उत्पन्न करें? आज मनुष्य ब्रह्म में ही जी रहा है। चंचुला देवी बेधव्य हो गई, मां जगत जननी ने पूछा क्या हो गया, देव ऋषि नारद के पास गई थी, तुमरुका जी के पास गई थी, तो उन्होंने कहा पूजन में आप बेधव्य हो, किसको बिठाया जाए। चंचुला देवी से माता पार्वती कहती है बस बोला ही ना तूने, चिंता क्यों करती है, शंकर पार्वती खुद व्यवस्था करेंगे, अगर उन्होंने तुझको रखा है, उन्होंने बुलाया है, तो व्यवस्था भी वही करेंगे। शंकर पार्वती ने जोड़े से बैठकर शिव महापुराण की कथा करवा दी, शिव पार्वती ने करवाई, आप और हम कौन। आप और हम हैं कौन, करने वाला शिव है। एक इंदौर की बेटी ने, कोई ने पत्र लिखा, देखिए बड़ा, महाराज मैं अभिलाषा शर्मा इंदौर सुखलिया से आई हूं। कहां बैठी है बेटा, वहां बैठी हूं। दीदी आपने लिखा है, दीजिए रमाई को, कई डॉक्टरों ने मेरे पति को दिल में छेद बता दिया था, जितनी जगह जांच कराई गई। आपने लिखा है उसके, कहां से आई हो बेटा? मैं इंदौर सुखलिया से आई हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? अभिलाषा शर्मा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चरण स्पर्श। अब पति ठीक हैं आपके? अब ठीक है मेरे हस्बैंड। क्या बता दिया था डॉक्टर ने? मेरे हस्बैंड को अप्रैल में दर्द हुआ था हार्ट में, तो उनकी जो भी जांचें हुई थी उसमें बताया था कि वॉल है उनको हार्ट में जी। पर लेकिन अभी हम 26 जून को यहाँ पे हमने दर्शन किए थे कुबरेश्वर धाम में। मैंने यही विनती करी थी कि जब भी अगली जांच जो भी बोलिए रिपोर्ट की, जब भी अगर उनकी जांच करवानी है, TMT CT स्कैन का बोला था, तो 26 जून को विजिट किया था। आज मैं चौथे महीने में फिर आई हूँ, तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। नॉर्मल आ गई ना, बस ठीक है, बैठ जाइए, बाबा कृपा करें। CT स्कैन करवा लिया? करवा लिया, बस ठीक है, जांच सब आ गई, बस बाबा ने झाल लिया। आप आए, उससे विनती करिए, आप विश्वास रह कर जाइए ना। कथा वाचने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है, यहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा है ही नहीं, तो आप भी शंकर, हम भी शंकर, ये भी शंकर, सारी दुनिया में जिसकी श्वास चल रही है वो शिव है। आप तो ये मानो, जिसकी श्वास चले वो शिव है, और जो श्वास चलना बंद हो गई तो वो शव है, वो फिर शिव नहीं। महाराज जब
काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी, सब्जी दे दी, रोटी बांधी, रोटी दे दी, सामान बांधा, सामान दे दिया, आटा बांधा, आटा दे दिया, चावल बांधा, चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई है, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है, और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता। एक लोटा जल चढ़ाओ वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या, वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, यह आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता है? तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का मंत्र बोलता है। बोलते बोलता बोलते शुरुआत इनकी उसी से होती है। लीला भाई कमला भाई नॉन स्टॉप बोले अब ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो, पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देख कर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजेगा। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं। भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयु शक्ति हरि शंभु कार तू। बिना सोचे दे रहा, बिना विचारे दे रहा। जो आया उसको देखकर भेज दिया।
फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया, एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वो निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया, शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया, पूछा, एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह, इनने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, बैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे बैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चाहिए, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली में तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से मिली, झोली में तंग है। बाबा
तेरे यहाँ कभी शिव कृपा से भगवान शंकर से कहा कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं, मैं आपके धाम में आकर नहीं दे रहा। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो। ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी। मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला माल काशी वाले रे। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं। क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता और साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है। उसके सिवाय किसी की सामने। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, मां मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है। मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है। पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता।
मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भाई ने एक पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6 वीक उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती करा और बाबा से विनय कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम आया। जब मुझे ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था, और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूं, पैसा नहीं है, लोकल में आई हूं, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे, पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद तो फ्लाइट से जाऊं, ऐसी कृपा। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं। ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़दानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी का। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना। ठान ली उसने, मुझे उड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में से उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो चंडी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले
मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं, क्यों व्यर्थ की बात करता है। नहीं, मुझे तो उड़ना है, उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए। और देव ऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा, नारद जी आप देव ऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं कि मैं उड़ लूं। भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता। पहाड़ पर्वत को कोई उठा कर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लग सकते। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। मेनाक पर्वत कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे। इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी छुप गए। नारद जी छुपे। अब नारद जी जैसे ही छुपे, छुपते से ही नारद जी तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों छुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया। नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ, मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे, मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या। नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है, नारद जी को देखा है। तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देख के ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा, मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें, अब क्या करें। नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी किसके पास जाऊं। तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो, शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे, उड़ेगा भी तू। शिव की भक्ति कर। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल पड़ी है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हे
आन है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा भोले आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। तुम रुका जी ने कह दिया रुको, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय और क्षेत्रीय विधायक भी हैं, माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हमारे बीच में पूर्व पंचायत अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह जी अरोरा जी भी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शंभु शरण मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कर भगवान शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कर। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, आपका 2 शब्द आप शिव भक्तों को कहें, 2 शब्द, इसके बाद कथा वापिस चालू कर रहे हैं। माननीय मंत्री मंच पे विराजमान हमारे पूरे विश्व से लोग देखने आते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सम्मानीय महाराज जो व्यास गादी पर विराजमान है, उनके बीच में आप सभी बाहर से आए पूरे हिंदुस्तान से सभी का इच्छावर क्षेत्र की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे इच्छावर क्षेत्र में हमारे महाराज जी श्री प्रदीप मिश्रा साहब धरती पे, उनके कारण लाखों लोगों के पेड़ से इच्छावर क्षेत्र की जमीन पवित्र हुई है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और भोलेनाथ जैसे उनकी कथा
जो जीवन में ऐसे हैं, भगवान राम आए, अपनी संस्कार बता के चले गए, कृष्ण चले गए, और भोलेनाथ ऐसे हैं कि सत्यम ही शिवम सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वो संसार है। जिनको कभी जिसने छल नहीं किया, कपट नहीं किया कोई, ये हमारे आदर्श है। हमारे जीवन में आज मैं जो भी हूँ, इस क्षेत्र से 8वीं बार यहाँ के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी की बड़ी कृपा रही है। ये सब भोलेनाथ ही की कृपा है। मैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सामने आपको डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। मैं पुनः व्यासगादी में विराजमान हमारे व्यासगादी जी का पुनः प्रणाम करता हूँ और आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेका, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, निवेदन कर रही है। शिव ओघड़दानी है। शिव बिना सोचे समझे जो मन में आया, हृदय से, चित्त से, दिल से निवेदन करा, दे दिया। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। और शिव शिव है। बहुत अच्छा लगा माननीय मंत्री महोदय आप हमारे बीच में पधारे, और शंकर जी के बड़े भगत हैं आप भी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव के बड़े भक्त, शिव तत्व है। मैनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख दे भी दे। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं, कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी, आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं। अरे नारद जी तुरंत कहते हैं, तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर, क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है। पर्वत उड़ नहीं सकता, पर्वत उड़ेगा नहीं, पत्थर उड़ेगा नहीं। नारद जी कह रहे हैं ये उड़ नहीं सकता। तुमरुका जी तुरंत उसी समय पर तुमरुका जी ने कहा, यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित। पहाड़ भी उड़ता है। और हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उड़ सकता है पहाड़ भी, दुनिया में कोई ऐसा काम जो शिव ना करे, शंकर ना करे। फिर निवेदन है, सारी दुनिया में माथा टेक टेक कर थक जाओ, पूरी दुनिया में हाथ दिखाकर, पत्रिका दिखाकर, नग पहनकर, ग्रह बदलकर, दिशा बदलकर, वास्तु बदलकर, दुकान बदलकर, सब कुछ बदलकर देख लिया तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा अपने आप से बदल। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदल, और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी निश्चित। महाराज तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है। कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते। याद रखना, जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं, वो दिल में रहते। तस्वीर दीवार पर रहती है, पर जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया, दुख में जिसने साथ निभाया, वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता है, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चोटे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर रहा। हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब चोट्टा उनका ही समझे, चोट्टा उनके क्या समझ में आता। 6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरु जी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है और उसका कार्ड जो है कहीं कार्ड का चक्कर, वो कार्ड उसका चले गए। तो यशराज बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा। हमने कहा देखो कुबेर भंडारी है, निराश कर कर तो नहीं भेजता है, और ये विश्वास है कि वो देकर ही भेजे, देकर ही भेजे। थोड़ी देर बाद उसका अनाउंसमेंट आया, बस 10 मिनट हुए और अनाउंसमेंट आया। उसने अनाउंसमेंट करा, जिसने मेरा कार्ड लौटा दिया उसको धन्यवाद है। और उस अनाउंसमेंट को जितने लोग अंदर होंगे ना, उनने भी सुना होगा। सुना था कि नहीं सुना था? उसने सुना होगा, अंदर थे जो बैठे हैं। क्या वो मिलिट्री वाले कहीं बैठे हैं जिसका कार्ड गया? आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना है। आ जाओ,
आ जाओ। सुबह से लगे, देखो पर्स भले रख लो पर कार्ड तो दे दो। अब हम तो कहते कि तुमने केवल कार्ड मांगा, बोलते रहते कि पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, भर के ही देता, भर के ही देता। और मेरे बोले तेरा सहारा, मेरे बोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है। सुबह से चिल्ला रहे थे कार्ड पर्स गया, कार्ड पर्स। विनय तो करो उससे, दिल से बोलो तो, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही जाए वही। शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव की। और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मेनाक हुआ क्या है। मेनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या। नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ा कर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएंगे। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कह देते हाथी उड़, आउट।
हाथी उड़ा दिया। अब उसमें कोई कह दे पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। स्कंद पुराण कह रही है, ब्रह्म पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, नर्मदा पुराण कह रही है, लिंग पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, नारद पुराण कह रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से, उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है, एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया। वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं, पर्वत उड़ रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा पर्वत, हाँ पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया, तो के वो शंकर जी ने। पर्वत उड़, पर्वत उड़ हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए। शिव जी के पास जाकर देना प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं। ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख और पर्वत के पंख काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे सकता हूं। एक पत्र देखो, मेरा नाम रेखा सोलंकी है, पत्नी भूपेंद्र सोलंकी, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर के गांव बोरोली की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? बच्चा आया है साथ में, लिया इसको, लिया, आ जाओ लिया। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरा 9 वर्ष का पुत्र निखिल की किडनी दोनों खराब हो गई थी और ऑपरेशन की जगह उसे खून आने लगा था। ऑपरेशन की जगह पर उसको खून आने लगा था। महाराज जी काफी इलाज कराने के बाद जब हमें दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया था कि इसकी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, ऑपरेशन से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलिसिस चालू किया गया, डायलिसिस चलता रहा। हम हताश हो गए। तब चचेरी बहन ने कहा अपने बेटे को एक बार कुबरेश्वर धाम लेकर चलते हैं, सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है और वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम 9 मार्च 2024 को जिस समय पर रुद्राक्ष अभिषेक चल रहा था उस समय पर हम यहाँ पिछले वर्ष 2024 को आए थे। गुरुदेव 4 दिन की कथा श्रवण करी। इसी बीच
गुरुजी मेरे बेटे को आपसे मिलाकर एक रुद्राक्ष की मांग करी, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिल नहीं रहा था। आपने बाबा की एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का क्रम देकर रवाना कर दिया। बेटे का शरीर ऐसा था जिसकी मैं फोटो लगा रही हूं जब आपसे मिलाया था। क्लोज कर कर दिखाइए इस बच्चे का शरीर, जो किडनी के कारणवश ये बच्चे का शरीर सूजन, पूरे लीवर, किडनी, चेहरा, हाथ पैर सब ऐसा था जब मैं इसको आपसे मिलाई थी। और गुरुदेव यहां से मैं रुद्राक्ष बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में प्रार्थना कर कर विनय कर कर बेटे को रज लगाकर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रात भर 3-4 रात्रि हम लोग रुककर बाबा की धरा पर सुलाकर बेटे को लेकर गई यहाँ से। और फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरे बेटे की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गईं और अब मेरा बेटा ऐसा लगता है जिसको मैं लेकर आई हूँ साथ में। अब बेटे का अगला फोटो जब उसकी पूरी सूजन, शरीर पूरा ठीक हो गया, तब वो ऐसा लगता है। मैं उसको लेकर कथा में 2024 के रुद्राक्ष उत्सव में आई थी, आज 2025 के रुद्राक्ष उत्सव में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर बेटे के लेकर आज पहुंची हूं। शिव की कृपा से ठीक है। कौन कर रहा है, कौन आवाज पकड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये उसकी सामर्थ्य तो है, उसकी। एक लाइन अच्छी लिखी है, देखिए गुरुजी, पत्र में आप लोग भी पढ़ेंगे उस लाइन को, अच्छा है। हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी ना थी, डाल दी झोली में भीख उस वक्त बाबा, जब सांसें कुछ ही बाकी थी, तब मेरे शिव ने। गुरुदेव डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि ये, पर शिव शंकर लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब है। मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष दुख को हरता है। हमारा कहना है जिस दिन शिव तुम्हारे दिल में बस गया, उस दिन अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उस पर आश्रितता रखिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखिए।
और जब पहले आंसू पोछ फिर तो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो